जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी जी पत्र लिहिली आहेत वेगवेगळ्या भक्तांना, साधूंना, काही त्याच्यामध्ये दीक्षा ज्यांना मिळालेली आहे त्यांना सुद्धा ती पत्र जी लिहिलेली आहेत ते आपण पाहतो आहोत. या पहिल्या पत्रात आजच्या गहनानंद महाराज लिहितात की तुम्हारी राखियां तथा तुम्हारी चिट्ठियां 31 जुलाई को पहुंची. राखी तो दोनों बड़ी अच्छी थी. मैं श्री श्री ठाकुर को निवेदन करने के बाद उन दोनों को प्रसाद के तौर पर तुम्हें ही भेज रहा हूं. वे तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगी. मेरी चिट्ठी का जवाब अब तुमने अभी तक नहीं भेजा है. कब लिखोगी? मैं तुम्हारे लिए हमारे प्रभु को निरंतर मनाता रहता हूं. पुढचं पण एक छोटंसं पत्र आहे. त्यामध्ये महाराज म्हणतात की तुमने जो कुछ किया उसका तुम्हारी अंतरात्मा के साथ के संबंध में फर्क कुछ भी नहीं पड़ा. अपनी अंतरात्मा के साथ तुम्हारा परिचय नहीं था. मैंने वह परिचय करा दिया. अब तो तुम दोनों का संबंध है. मुझे उसमें लेना देना कुछ भी नहीं ऐसा समझो. प्रभु का नाम दिन रात हर घड़ी मन ही मन लिया करो. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर मनाता रहता हूं. पुढचं पत्र 20 मार्च 2002 ला लिहिलंय महाराजांनी. ते म्हणतात की फिलहाल परमार्थ को छोड़कर अपने व्यापार में पूरा मन लगाकर आर्थिक स्थिति को कुछ ठीक कर लो, फिर परमार्थ में मन लगाओ. अपनी अगली चिट्ठी में अपने घर के बारे में लिखो कि वहां कौन कौन लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, वे सब क्या करते हैं आदि. मन में बुरे विचार आते हैं तो उन्हें देखते रहो. उन्हें रोकने की कोशिश न करो. केवल उनसे परिचित हो जाओ कि तुम्हारे मन में कौन कौन से बुरे विचार हैं. उन सभी विचारों से जब भली भांति तुम्हारा परिचय हो जाएगा तो वे तुमसे भागने लगेंगे. जैसे परिचित चोर तुम्हारे घर पर चोरी नहीं करता. तुम्हारे मन के विचारों से परिचित हो जाने के बाद जब वे तुम्हारे मन से दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन ही तुम्हें ऐसा करो, ऐसा न करो, इस तरह हर बात में तुम्हें परिचालित करेगा. परिचालन तो तुम्हारा वह अब भी करता है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों को सुनने समझने की आदत का अभ्यास नहीं है. अगर आज ही अपने मन के निर्देशों का पालन करने लगो तो तुम्हारे सारे कष्ट चले जाएंगे. मैं श्री रामकृष्ण देव से तुम्हारी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढचं पत्र 20 मार्च 2002 ला महाराजांनी लिहिलंय की फिलहाल मुझे चिट्ठियां लिखा करो तथा रामकृष्ण मठ के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते रहो. मराठी तथा हिंदी पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के अलावा अंग्रेजी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को पढ़ा करो. पहले स्वामी शारदानंद महाराज के द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर का अच्छी तरह अध्ययन करो. फिर स्वामी विवेकानंद के पत्रों तथा व्याख्यानों को उनके कंप्लीट वर्क्स में पढ़ो. इस तरह तुम्हारी बुद्धि प्रखर होती जाएगी और फिर प्रभु की सेवा के योग्य बन जाओगे. फिलहाल मैं तुम्हारे लिए श्री श्री गुरु महाराज से निरंतर प्रार्थनाएं करता हूं. पुढच्या पत्रात पहा काय लिहितायत गहनानंद महाराज. ते लिहितायत की तुमने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है, लेकिन उपासना पद्धति के अनुसार लगातार नियमित रूप से ध्यानादि करना जारी रखो
तथा हर घड़ी प्रभु का नाम व्याकुलता तथा आंतरिकता के साथ लेते रहो। हमारे शास्त्रों में साधुकों के जीवन में उन्नति के लक्षण का हर जगह ही विस्तार से वर्णन किया गया है तथा श्री श्री ठाकुर के जीवन से हम सब कुछ समझ सकते हैं। श्री श्री ठाकुर ने भी चलते रहने की बात की है। आत्म साक्षात्कार बड़े दूर की बात है। अभी ऐसे ही चलते रहो तथा अपने मन की गतिविधियों पर निगरानी करते रहो। अपने मन की गतिविधियों पर निगरानी करते रहो। 7 नोव्हेंबर 2001 ला पुढचं पत्र लिहिलंय महाराजांनी। प्रिय बेटी, तुम्हारे बच्चे की चिट्ठी का जवाब मैंने लिखवा दिया है और तुम्हारी इस चिट्ठी के साथ भेज रहा हूं। तुम उसकी फिक्र न करो। अगर तुम्हें बच्चे को ढंग से संगीत की शिक्षा दिलवानी है तो वह गुरु परंपरा से ही मिल सकती है, म्यूजिक स्कूल में नहीं। वह तो उस शिक्षा से तुम्हारा बच्चा संगीत शिक्षक बन सकता है, संगीतज्ञ नहीं। यह तो तुम भी जानती ही हो। लेकिन अभी संगीत वगैरह की बात न करो, उसे पढ़ने दो और 2-1 वर्ष और बीतने दो। तुमने नहीं लिखा कि उसकी क्या उम्र है, किस क्लास में पढ़ता है। उसे उसके बीमार दादा के पास अधिक जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे उनके बारे में सोचते रहने के लिए मना किया है। आमने सामने बैठकर बातें करना चाहती हो, श्री श्री ठाकुर से कहो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए उन्हें मनाता रहता हूं। पुढे या पत्राच्या शेवटी स्वामी तत्परानंद महाराजांनी माताजींचा एक उपदेश दिलेला आहे। माताजी म्हणतात, मृत्यु का जब कोई निश्चित समय नहीं है तो मौका मिलते ही काल अकाल की परवाह न करके सत्कार्य कर लेना उचित है। मृत्यु का जब कोई निश्चित समय नहीं है तो मौका मिलते ही काल अकाल की परवाह न करके सत्कार्य कर लेना उचित है। पुढचं एक आपण पत्र आणखी बघूयात। हे मोठं पत्र आहे जरा थोडं। यामध्ये पहा महाराज काय लिहित आहेत। हे पहा, मी एक ऑब्झर्व केलं की नुसते त्यांच्याकडनं ज्यांची दीक्षा झालेली आहे त्यांनाच पत्र लिहायचे नाहीत महाराज, तर इतर पण जे भक्त होते की ज्यांची दीक्षा झालेली नाहीये ते सुद्धा महाराजांकडनं उपदेश घ्यायचे किंवा त्यांचा निर्देश काय आहे किंवा एखाद्या गोष्टीबाबत त्यांचा सल्ला काय आहे ते घ्यायचे आणि त्यामुळे त्यांना पत्र लिहायचे देखील। आणि घनानंद महाराज अशा भक्तांना देखील, अशा व्यक्तींना देखील उत्तर तत्परतेने पाठवायचे। घनानंद महाराज लिखता है पत्रामध्ये कि अपनी अगली चिट्ठी में मुझे अपनी आयु तथा अपने क्लास के बारे में लिखो। तुमने अतिरिक्त अध्ययन के बारे में लिखा है, वह क्या है जिसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है। गृह कार्य तो करना ही है, वह तो पहला काम है। मुझे लिखो, तुम कब स्कूल जाते हो, लौटते कब हो वहां से, फिर दिन भर क्या करते हो। दीक्षा के लिए अभी व्यस्त न हो, उसके बारे में तुम्हें फिर लिखूंगा। दीक्षा क्यों लेते हैं, लेने पर क्या होता है, तुम दीक्षा क्यों लोगे, नवी लोगे तो क्या बिगड़ेगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास होने चाहिए, तभी तुम दीक्षा ले सकोगे। अभी मुझे चिट्ठियां ही लिखते रहो, मैं तुम्हें इन बातों को बताता रहूंगा। तुम्हारे दादा की यह हालत तुम्हारी शिक्षा के लिए है कि वृद्धावस्था में मनुष्य को किस प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपनी माँ से पूछो, श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ स्वामी जी महाराज का, उनके गुरु भाइयों का, मठ के सन्यासियों का देहावसान कैसे हुआ था, उनके अंतिम दिन कैसे थे। उन्हीं की तरह तुम्हें जब ऐसा अनुभव होगा कि मन के पीछे जिस मन से तुम सोचते हो, तुम्हारा जो मन कभी गुस्से से भर जाता है, कभी कुछ मांगता है, लोभ करता है, घृणा करता है, प्यार करता है, घमंड करता है, दुखी होता है, सुखी होता है, उसी मन के पीछे तुम्हारी अंतरात्मा है। उसी मन के पीछे तुम्हारी अंतरात्मा है, जिसे हम कभी श्री श्री ठाकुर कहते हैं, कभी श्री श्री माँ इत्यादि। मन ही तुम्हारी मानसिक अवस्थाओं को देखता रहता है और तुम्हें सही या गलत रास्ते से जाने से रोकता भी है, लेकिन तुम्हें मन की बातें
सुनने समझने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है कभी तो कभी उब जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। अभी पढ़ाई में ही मन लगाओ। दादा की सेवा जहां तक हो सके करो, लेकिन उनके बारे में सोचो नहीं। वह इसलिए कि उनके बारे में सोचने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हानि होगी कि तुम अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। जब पढ़ने बैठो तो जैसे कोई अपने किसी सहपाठी को पढ़ाता है, वैसे ही अपने मन को पढ़ाओ। उससे बातें करो, पूछो उसने समझा कि नहीं, उसकी परीक्षा लो कि पाठ उसे याद हुआ है या नहीं। स्वयं छात्र बनो, मन को शिक्षक बनाओ, फिर स्वयं शिक्षक बनो, फिर मन को छात्र बनाओ। मन से इस प्रकार एक प्रगाढ़ संबंध बनाओ। जब ऐसा संबंध बन जावे तो फिर जब कभी तुम्हारे मन में कोई बात आती है, जब तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहता है, उसका पालन करो, उसके कहने की अनदेखी न करो। 1 महीने तक ऐसा करो, फिर मुझे लिखो। गिटार वगैरह के संबंध में तुम्हारा मन ही तुम्हें बताएगा, वही जुटा भी देगा। निश्चिंत रहो। श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा एकांत शुभानुध्यायी स्वामी गहनानंद। आज आपली इथे वेळ संपलेली, आपण इथेच थांबूयात. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु.